प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के बच्चे के लिए आज का परमेश्वर का संदेश। आज हमें पिता परमेश्वर ने जो अपना जनरेशन में पापों को बारे में पूछेगा नहीं। हम 3-4 जनरेशन में मतलब कि 1000 जनरेशन में हमारा हल पूछने वाला परमेश्वर है। सदा जीवित हमारा पिता मतलब कि गॉड है। तो इसका बारे में आज मेडिटेट करते हैं। जो एक्सोडस 34:7 में जो चीज़ बताया गया उसी से हम एक दूसरे को बोलते हैं, तुमने ऐसे बोल दिया इसलिए मैं बीमार हूँ। हमें माइंड में ऐसे सेटिंग कर लिया, तो ये गलत है। क्योंकि मोसेस को जो गॉड ने अपना हाथ से 10 कमांड्समेंट जो लिख के दिया था उसको उसने नीचे जनता ने जो उल्टा सीधा काम करने से वो तोड़ दिया था। तो फिर बोला वैसे ही दो मतलब कि तैयार करके तुम मेरा अर्ली मॉर्निंग जो पहाड़ पे आ जाओ करके बुलाया था। वो तो वहाँ गया तो गार्ड उसका पास में खड़ा था, फिर उसको क्रॉस किया था। तो तभी वो गार्ड के बारे में बताता है कि ये बहुत मतलब कि काइंडनेस गार्ड है, ग्रेस गार्ड है, मतलब कि बहुत शांत वाला है और दया वाला है और मतलब कि सच्चा गार्ड है। ऐसे करके गार्ड के बारे में बोलता है। फिर 1000 जनरेशन का गार्ड का मतलब कि दया रहता है। और हमारा जो हम कार्ड का विरोध जो भी करते हैं, पाप करते हैं, कुछ भी है उसको हमें माफ़ कर देता है करके। फिर बताया कि 7 वर्सेस में 34:7 में बोला है कि तो हमारा पापों के लिए क्या है कि हमें जनरेशन में पूछेगा करके। मगर ये पुराना हमारा जो ओल्ड लॉ है, ओल्ड टेस्टमेंट का ये लॉ है, उसी ये भी मतलब कि कार्ड का ही दिया हुआ था। मगर ये पहले वाला है, इससे कोई आदमी रेजिस नहीं बन सका, पिता परमेश्वर से मिल नहीं सका। इसलिए अपना लोते बेटा यीशु को भेज के ये जो यीशु मतलब कि वही मतलब कि सत्य था, वो मतलब वर्ड था, वो मांस बन के धरती में आया। उनका पवित्र ब्लड से हमें पुराना पाप सब चीज़ से हमें मुक्त कर दिया। हमें अभी गॉड का परिवार में मिला दिया। क्योंकि हम धरती में होने के लिए माँ बाप है, मगर ईसा मसीह को बिलीव करने के बाद हम हेवन मतलब कि पिता परमेश्वर का बच्चे बन गया। तो हमें किंगडम ऑफ हेवन का मेंबर बन गया। तो हमें मतलब कि हमारा जीनियालॉजी बदली हो गया। तो हमें इसलिए जो अपना फादर का जो जो पापों के लिए हमसे पूछने वाला गार्ड नहीं है। तो क्योंकि हमें लिखा है कि ओल्ड लॉ में जो है लिखा हुआ हमारा विरोध जो लिखा हुआ उसको क्रूस में सब कुछ कंप्लीट कर दिया, ऑल फिनिश कर दिया ईसा मसीह ने। हमें अभी प्रभु जैसे आचार्य प्रिस्ट जैसे और रेजियस जैसे पवित्र जैसे हमें कार्ड देख रहा है, अपना कार्ड का बच्चा बन गया हम लोग। तो हमें ईसा मसीह को बिलीव करने वाला सभी को कार्ड का बच्चा का अथॉरिटी दे दिया। और जो ईसा मसीह को बिलीव करता है वो कार्ड से बर्थ हो गया। तो इसलिए अगर इस हम कार्ड से प्यार करते हैं तो जो कार्ड का रूप में जो बिलीवर्स है उनको भी प्यार करना करके हम देखते हैं। इसमें जो मोसेस के थ्रू लॉ मिला था, ऐसे ईसा मसीह के थ्रू हमें ग्रेस और सत्य वचन जो है अपना जो हम पढ़ते हैं वर्ड कार्ड का वर्ड ऑफ कार्ड मिला है। तो इसलिए हम मतलब कि हमें कार्ड का साथ जो रिलेशन है अभी वो पाप मतलब कि पहले एक दीवार बन के खड़ा था, उसको हटा दिया गया। क्योंकि जो बोलता है कि ईस्ट वेस्ट कितना दूर है उतना हमारा जो पापों को हटा दिया गया करके मतलब कि शाम 103:5 में हम देख सकते हैं। तो ये मीका 7:18 से 20 तक भी आप देखेंगे तो बोला है कि हमारा जो पापों को जो समुद्र का गहरे मतलब कि डीप मतलब कि गहरे में डाल देगा करके। तो अभी क्रूस में वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा या 38:17 में भी हम देखेंगे अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, वो कभी याद नहीं करता करके। तो ये चीज़ मतलब कि कार्ड ने मतलब कि जैसे हमें वचन के थ्रू बता रहा है। तो जो ऐसा या 43:25 में भी बोला है कि आप लोग जो मेरा विरोध किया था वो सबको मैंने कभी याद नहीं करता हूँ करके। तो इसलिए हमारा जो जेरेमिया 31:34 में भी मैं पापों को आप जो मेरा खिलाफ किया उसको मैं याद नहीं करता करके। तो गॉड भूल गया तो हम क्यों याद करना है।
क्यों हम मनुष्य में अभी भी वो पुराना शरीर में है, इसलिए हमें याद आता है, मगर हमें हमें ये बोलना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जैसे बोला था मेरे को पिता किस लिए भेजा है, तो उसको पूरा करने में वो लास्ट तक 100% करके पिता का दाहिने ओर सबसे नाम ऊंचा नाम मिला, और धरती का सारे जीव उनके सामने घुटना टेकेगा, मतलब उनको प्रणाम करेगा, स्तुति करेगा। तो इसलिए हमें जो है कार्ड ने रेजियस बना दिया, तो हमें बार बार ये याद करना पड़ेगा, मैं पवित्र हूँ, मैं रेजियस हूँ, मैं कार्ड का प्रभु हूँ, मैं कार्ड मतलब कार्ड मतलब कि राजाधि राजा, मैं राजा हूँ, मतलब कि प्रीस्ट हूँ, आचार्य हूँ, महा आचार्य ईसा मसीह है। तो हमें अपने आप को हम कौन है ये याद करते रहना पड़ेगा, ताकि हमें गलत चीज़ में हमारा सोच भी ना हो, हम गलत करने के लिए हम लोग नहीं है। तो ये चीज़ है कि अगर कार्ड किससे प्यार करता है उसको शिक्षा करता है, मतलब कि अपना डिसिप्लिन में पवित्र रखने के लिए, मतलब कि ये डेविड राजा भी ये बोलता है कि किसी को पापों को अगर जो कार्ड का विरोध करता है उसको कार्ड मतलब कि काउंट नहीं कर रहा है, वो प्लसिड आदमी है, वो हम लोग है। तो ये चीज़ है कि हमें न्यू टेस्टामेंट में रेजियस बना दिया गया है, तो क्रूस में सब कुछ ईसा मसीह ने ख़त्म कर दिया, हम उसको याद नहीं करना, कार्ड याद नहीं कर रहा तो हम भी नहीं याद करना। कार्ड ये नहीं है कि हमारा पूर्व 3-4 जनरेशन में हमारा एक दूसरे के पापों को पूछेगा नहीं, हर इंडिविजुअल अपना अपना हिस्सा देना पड़ेगा। अगर हस्बैंड गलती किया तो हस्बैंड देना पड़ेगा, बीवी किया तो बीवी, बच्चा किया तो बच्चा देना पड़ेगा। इसलिए दूसरे का जो कर्ज जो शराब जो दूसरे के पास जाता है या उसके पापी का वजह से मैं कष्ट उठा रहा हूँ, ये कभी नहीं बोलना। उसने उल्टा बोल दिया मैं इसलिए मैं बीमार हो गया, वैसे चीज़ कभी नहीं सोचना। आप कार्ड के प्रति, आपको कार्ड का बच्चा है, आप पवित्र रख के कार्ड को स्तुति महिमा करना और कार्ड के बारे में दूसरे को बताना, ये हमारा काम है। तो ये हमें जो हमें कार्ड सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, हमारा सब कंप्यूटर है, हमारा हेल्प करता है, हमारा ताकत वही है, हमारा प्लसिंग हमें दिया हुआ है कि हेवन का प्लसिंग हमें दिया हुआ है। आप कार्ड का मतलब कि सारे मतलब फीस हमें दिया हुआ है, मतलब कि सबसे बड़ा गिफ्ट तो पवित्र आत्मा को हमें दिया हुआ है। तो क्योंकि हम अकेला संभाल नहीं सकता है, क्योंकि हमारा साथ हम जब तक जिंदा है तो हमारा साथ पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा को हम अब अपने आप को बॉडी सोल स्पिरिट को हवाले करके, हमारा अंग को हवाले करके, हम मतलब कि हम बिना पाप का ईसा मसीह के साथ जाने के लिए, हमें पवित्र रहने के लिए ईसा मसीह के नाम से हमारा प्रार्थना है। सदा जीवित हमारा पिता है, आमीन।